Good morning to all the 7th class students. So today we will discuss question number 4th of exercise 6.5. Till question number 3 we had discussed it yesterday and I had given you question number 3 as a homework. So hope so that you had completed it. So starting with question number 4th, it is given. See, the question number 4th given is, which of the following can be the side of right ट्राइंगल क्वेश्चन दिया हुआ है और इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई दी राइट एंगल्स। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो है हमारे साइड्स दी हैं वो राइट ट्राइंगल की है या नहीं है, और अगर है तो हमें निकालना है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड है जो राइट एंगल बन रहा है वो किस एंगल पर बन रहा है। So the first question is 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम एक एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल होगा। जो हमें पता है जो हाइपोटेनस रहती है वो कैसी होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इधर पर देखिए हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6.5। तो 6.5 हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी और बेस और परपेंडिकुलर आप चेंज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर्स है। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं ट्रायंगल को ABC। अभी ये कैसा है, 90 डिग्री किस पर है, B पर है। अब हमें फाइंड करना है कि अगर इतनी इतनी हमारी साइड्स है तो ये राइट ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। और आप कैसे लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। AC हमारे पास कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, BC कितना है 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 6.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.5 को हमें 6.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप रफ में करेंगे, मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। तो देखिए 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 करेंगे तो 5 5 सा 25, 2 कैरी 30 प्लस 2 32, 6 5 सा 30, 3 कैरी 6 6 सा 36 प्लस 3 39, 5 2 2 4 4 2 2 5। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डेसिमल कितने डिजिट बाद है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 + 1 2 2 डिजिट के बाद पहले हम डेसिमल लगा लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर 42.25। तो इसका हम लिख देंगे 42.25 आएगा स्क्वायर। सिमिलरली आपको फाइंड करना है 25 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.25। आप रफ में फाइंड आउट करेंगे, हमने बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। और 6 का स्क्वायर मतलब कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हमारे पास 42.25 है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 25, 6 + 6 2, 1 कैरी ऊपर 42। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये भी 42.25 हो गया। यहाँ पर हमारा LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। और जब LHS RHS के इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं दीज आर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। अब क्या पूछा था सेकेंड क्वेश्चन कि राइट एंगल कौन सा होगा। तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड AC थी जिसका हाइपोटेनस 6.5 सेंटीमीटर का था। उसके ऑपोजिट जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज राइट एंगल्ड in this triangle।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ का। सेकेंड और थर्ड आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। हमारा इक्वल आएगा तभी हम ये हमारा राइट ट्रायंगल बनेगा। अगर आपका इक्वल नहीं आता है तो वो कैसा होगा, राइट ट्रायंगल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें दिया हुआ है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at the distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए ट्री का पूरी हाइट है, ये जो अभी हमने ड्रॉ की है पूरी हाइट है। यहाँ पर हमारा बेस है और ये कितना 5 सेंटीमीटर से टूट करके गिरा हुआ है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का ट्री हो जाएगा। ऊपर का भी हमें नहीं पता है। और बेस से ट्री के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। ये 5 मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो इसे हम लेबल कर देते हैं, ये हमारा ए बी और सी। हमें क्या करना है, ये पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें फिगर से हमने पता कर लिया है क्या हमारा परपेंडिकुलर बेस है। तो हम डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर पे हमारा पी स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 144। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 144 ऐड करने पर 169। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 169। तो हमें पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो पेड़ गिरा हुआ है वो कितने सेंटीमीटर्स का है, 13 सेंटीमीटर्स का है। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल या ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, ओरिजिनल हाइट 5 थी, 13 गिर गई तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 दैट इज 18 मीटर्स में है हमारी हाइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ स्टार्ट करते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ पी क्यू आर ट्रायंगल इज 25 एंड 65 डिग्रीज। तो हमें क्यू और आर की वैल्यू दी हुई है एंगल्स की, हमें निकालना है कि इनमें से, ये तीनों में से हमारा कौन सा ट्रू है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एंगल पी फाइंड आउट करेंगे। सो वी नो दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमारा जो सम होता है ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें Q और R एंगल पता है, P नहीं पता। तो P हम ऐसे ही लिखेंगे, Q कितना है 25 डिग्रीज, R कितना है एंगल 65 डिग्रीज, टोटल कितना है 160 डिग्रीज। एंगल P कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्रीज। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल P कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो देखिए जब हमारा 90 डिग्री है एंगल P, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल। सो ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड।
जब राइट एंगल ट्रायंगल है सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, हमारा जो हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, क्यू आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, पी क्यू स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं हम तीनों में से ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। देखिए हमारा कौन सा है, ये सेकेंड वाला, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो हम आंसर लिख लेंगे 10 सेकेंड इज ट्रू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।